हम ही तय करेंगे कि जज कौन होगा, हम ही तय करेंगे कि सीजीआई कौन होगा, हम ही हाई कोर्ट के जज का फैसला करेंगे। किस जज को किस हाई कोर्ट में भेजना है या सुप्रीम कोर्ट लाना है, इसका फैसला भी हम करेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि इस जज को क्यों रिजेक्ट किया उसके क्लेम को और इस जज को क्यों सिलेक्ट किया। तो हम ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। भगवान को तो जो करना है वो कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने को भगवान समझने लगा। वो कानून, संविधान, संसद, कार्यपालिका सबसे ऊपर है। उसके किसी भी किए पर, किसी फैसले पर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप चैलेंज करने भी जाएंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे और उनका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन अगर संसद उसको बदलने की कोशिश करे, पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था शाहबानो के मामले का। देखिए, मजबूत सरकार होने पर क्या होता है। शाहबानो का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी की सरकार ने संसद के प्रस्ताव के जरिए उसको पलट दिया। उसके बाद मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तब सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की ताकत, उसकी सार्वभौमिकता और उसके अधिकारों की याद क्यों नहीं आई, संविधान की याद क्यों नहीं आई। दूसरी बात जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपको मालूम है कि जब 2004 में सरकार बनी यूपीए की पहली सरकार थी, तो उसके स्पीकर कौन बने? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी। जाहिर है कम्युनिस्ट थे। और मुझे लगता है कि जितने स्पीकर्स को मैंने देखा है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कवर करते हुए, बाद में टीवी पर और उससे पहले पढ़ा है, उनसे ज़्यादा बायस्ड कोई स्पीकर नहीं हुआ। पूरी तरह से पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से उन्होंने 5 साल संसद को चलाया। और उनकी पार्टी ने जब सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनसे कहा कि भाई आप हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इस नाते जो है हमारे समझौते में ये पद हमको मिला था, आप पद से इस्तीफा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं दूंगा। बाद में पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन पद नहीं छोड़ा। पद के प्रति ये आसक्ति थे। अब उनकी बात सुन लीजिए। 2005 में, मतलब उनके स्पीकर बनने के 1 साल बाद ही, हो सकता है कुछ महीने कम ज़्यादा भी हो, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव का नतीजा आया, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी